हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो ये एक नया वैकेंसी का अपडेट लेके हम आए हैं और ये वैकेंसी जो देख रहे हैं ये आपका पंचायत शिक्षा अभियान योजना की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है और ये आपका मुख्य रूप से देखा जाए झारखंड राज्य के लिए है। तो यहाँ पर हम लोग इसका पूरा डिटेल्स देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी है और इसका वेतन क्या है, इसकी आयु सीमा क्या है, इसमें क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, ये सारी चीजों का भी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिएगा। देखिए, पंचायत शिक्षा अभियान योजना की तरफ से ये जो वैकेंसी आपका आई हुई है, ये जो योजना चलाया जा रही है मुख्य रूप से देखा जाए आपका बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में ये योजना को आपका चलाया जा रहा है। और इसका जो आवेदन है ये ऑनलाइन माध्यम से शुरू कर दिया गया है। ये आपका 27 जनवरी 2024 से ये स्टार्ट हो गया है और इसकी अंतिम जो तिथि है ये आपका 29 फरवरी 2024 तक है। इसमें अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सा पोस्ट के लिए ये आपका वैकेंसी निकाला गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका सबसे पहले हम लोग पोस्ट देखेंगे, उसके बाद इसका किस तरह से इसमें आपका देखा जाए सिलेक्शन क्राइटेरिया है और कितना इसकी क्वालिफिकेशन है, ये सारी चीजों को देखेंगे। देखिए इसके नीचे इसका अभी देख लीजिए। हाँ, यहाँ पर देखिए ये जो इसमें क्या क्या योग्यता, इसकी वेतन, ये सारे चीज यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, तो देखिए पदों का नाम दिया है यहाँ पर, जिसमें से इसमें 5 प्रकार के यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिलेगा। एक पहला जो देख रहे हैं ये आपका केंद्र विकास कार्यपालक। क्या है केंद्र विकास कार्यपालक, इसका क्या काम होगा अभी हम आगे चल के बताएंगे। तो केंद्र विकास कार्यपालक जो देख रहे हैं ये आपका इंटर पास, कौन सा इंटर पास, इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो इंटर पास फ्रेशर, यानी कोई अनिवार्य नहीं कि इसका अनुभव हो यानी कहीं काम किया हुआ, ये अनिवार्य नहीं है। तो केंद्र विकास कार्यपालक के लिए कोई अनिवार्य नहीं, इसकी अनुभव यानी ये फ्रेशर आपका है तो चलेगा। ठीक, तो देखिए इसकी आयु सीमा क्या है, 18 से 49 तक इसकी आयु सीमा हो सकती है। दूसरा इसका वेतन देखिए 15,000, कितना वेतन 15,000। तीसरा चीज यहाँ ये केंद्र विकास प्रभारी, क्या नाम बता रहे हैं, केंद्र विकास प्रभारी जो होता है ये आपका प्रखंड लेवल में, तो इसका जो आपका योग्यता होनी चाहिए कितना, इंटर पास। दूसरा चीज इसको 1 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए, यानी कहीं भी आपका 1 वर्ष का इसका क्या होना चाहिए, अनुभव आपका होना चाहिए, एक्सपीरियंस। देखिए इसकी उम्र जो देख रहे हैं ये आपका 20 वर्ष से आपका 49 वर्ष तक आपका होना चाहिए, यानी मिनिमम इसका उम्र याद रखिएगा कितना, 20 वर्ष। दूसरा इसका जो वेतन होगा ये कितना, 25,000 इसका वेतन है। अगला ये केंद्र विकास अधिकारी यानी सेंटर डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, ये इसका जो योग्यता है ये आपका स्नातक पास, कितना, स्नातक पास। दूसरी इसके 2 वर्ष की आपका क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। ये व्यक्ति जो है 22 वर्ष से 49 वर्ष इसका उम्र होना चाहिए, 22 से किसके बीच, 49। दूसरा इसका जो वेतन होगा 30,500 होगा, कितना, 30,500। अगला देखिए यहाँ पर सर्वेक्षक यानी सर्वेयर, सर्वेयर जो होगा ये आपका मैट्रिक पास भी आपका भर सकता है इस फॉर्म को, कौन, मैट्रिक पास। दूसरा इसके लिए आपको फ्रेशर होना चाहिए, फ्रेशर करने का मतलब मैट्रिक पास जस्ट किए हो और यदि आपका 18 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हो, भर सकते हो। तीसरी चीज इसमें क्या है, इसका जो वेतन होगा ये आपका 12,500 होगा, कितना, 12,000 इसका 500 है। अगला देखिए शिक्षक या शिक्षिका, यहाँ देखिए टीचर यानी आपका पुरुष भी हो सकता है या महिला, दोनों के लिए वैकेंसी है और सभी पोस्ट को भर सकता है। इसके लिए आपका इंटर पास, इंटरमीडिएट होना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षक बनोगे तो इंटरमीडिएट कम से कम। ये भी आपका फ्रेशर चलेगा। फिर आपका 18 से 48 वर्ष इसकी उम्र, इसको मिलेगा कितना, 5,100। तो इस तरह से आप लोग देख लिए कौन कौन सा पोस्ट के लिए है। अब हम लोग को जानना है कि ये लोग काम कैसे करेंगे भाई। तो चलिए काम इन लोग का देख लेते हैं। देखिए जो यहाँ पर आपका यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ पोस्ट के लिए इन लोगों को काम दिया हुआ है। देखिए तो इन लोग क्या काम करेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट के बारे में, किस चीज में कितना पोस्ट है और कौन से जिला में कितना है। देखिए केंद्र विकास कार्यपालक जो होगा या केंद्र विकास प्रभारी या सर्वेक्षक, इन लोगों का काम क्या होगा। देखिए ये 3 पोस्ट के लिए जो बताए थे, केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी और सर्वेक्षक जो होगा, इन लोगों का काम देखिए उपहार शिक्षण केंद्र को विकसित के साथ शिक्षा मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाना, बच्चों और उनके अभिभावकों को शिक्षा के लिए जागरूक करना, कोचिंग से लेकर सरकारी और प्राइवेट स्कूल में जाकर शिक्षा और उपहार शिक्षण केंद्र का प्रचार प्रसार करना एवं भारत सरकार और राज्य सरकार के योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना।
भारत सरकार और राज्य सरकार का जो योजना होगा उसको लोगों तक पहुंचाना, यानी बहुत अच्छा काम है यहाँ पर देखा जाए। जरूरत के अनुसार अन्य कार्य को भी करना, तो ये कार्य होगा किसका, तो जो केंद्र विकास कार्यपालक होंगे या केंद्र विकास प्रभारी होंगे या सर्वेक्षक होगा, इन लोगों का ये सब काम होगा। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, शिक्षक या शिक्षिका का कार्य। यहाँ शिक्षक और शिक्षिका अभी आपको दिखाए थे नीचे, इन लोगों का वेतन कितना था, तो 51 यानी 5100 था। तो इसका क्या काम होगा, उपहार शिक्षण केंद्र पंजीयन होने के 10 दिनों में, पंजीयन जब हो जाएगा तब 10 दिनों में कम से कम 15-15 बच्चों का 4 बैच तैयार करना, यानी गांव में जाकर 15-15 स्टूडेंट का 4 गो बैच इसको तैयार करना है। उसके बाद उपहार शिक्षण केंद्र में बच्चों को नामांकन कराना, और उपहार शिक्षण केंद्र जो है वहां पर बच्चों को क्या कराना है, नामांकन कराना। प्रतिदिन बच्चों का अटेंडेंस लेना और समय से पढ़ाना। अपने आसपास और गांव के लोगों को कोरोना से बचाओ, मास्क, सैनिटाइजर इस्तेमाल और साफ सफाई के बारे जागरूक कराना, और जरूरत के अनुसार अन्य कार्य, यानी इसके अलावा जरूरत के अनुसार इन लोगों को अन्य कार्य भी आपको कराया जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, केंद्र विकास अधिकारी का कार्य क्या होगा। यहाँ पर केंद्र विकास अधिकारी जो हाई पोस्ट वाला बताए थे, प्रतिदिन केंद्र विकास कार्यपालक, केंद्र विकास प्रभारी, सर्वेक्षक और शिक्षक शिक्षिका कार्य का विवरण लेना, यानी इन लोगों जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों का इसको विवरण लेना है। नए उपहार शिक्षण केंद्र को विकसित करना, यानी कोई नए उपहार शिक्षक केंद्र यदि आपको मान लेते खोलना है तो उसको भी विकसित करना है। समय समय पर कार्यकर्ताओं को उत्साहित और प्रशिक्षण देना, और जरूरत के अनुसार अन्य कार्य, और इसको जरूरत के अनुसार अन्य कार्य भी कराया जाएगा। तो इस तरह से ये सब जो पोस्ट देख रहे हो इस तरह का वर्क होगा जो शिक्षक के लिए जो भी भर रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर 15-15 का ये आपका बेंच बनाना होगा, ये अनिवार्य नहीं है, सभी को आपको पूरा टीम आपको क्या करेगी, सपोर्ट करेगी यहाँ पर। तो देखिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। अब तो ये हम लोग देख लिए कि ये सब पोस्ट जो है इन लोग कैसे काम करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें आपका वैकेंसी कितना है। देखिए यहाँ पर ये देखिए झारखंड में ये आपका मैक्सिमम देखा जाए 2400 जिला में यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, जो भी जिला है आपका आप अपने जिला में यहाँ पर आप भर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको इसी जिला में भरना है, ऐसा नहीं है। आप अपने जिला वहां पर आपको ऑप्शन आएगा फॉर्म भरते समय, तो आप अपने जिला का जो भी आपका डिटेल्स है आपको सिर्फ फिल करना है। यहाँ ऐसा नहीं कि आप कोई भी एक जिला चूज करके आपको भरने, ऐसा यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर शिक्षक और सर्वेक्षक के लिए आपका बराबर पोस्ट है। शिक्षक और सर्वेक्षक जो देख रहे हो ना, यहाँ देखिए शिक्षक और एक सर्वेक्षक, इसका आप लोग को बताए थे क्वालिफिकेशन कितना, मैट्रिक, और इसका कितना था, इंटर। इन लोगों का देखिए पोस्ट देखिए, ये बोकारो जिला में आपका दिख रहा है यहाँ पर कितना 180, इसमें भी 180 है। फिर आपका ये दोनों का आपका बराबर है। फिर आपका चतरा जिला के लिए 240, देवघर 200, फिर आपका कौन सा है, धनबाद, धनबाद में भी 200। तो इस तरह से आप डिटेल्स यहाँ पर देख रहे हो। इसका आपको पीडीएफ हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पर देख लीजिएगा अपना जो जिला है वहां पर कितना पोस्ट है। यहाँ देखिए रांची जिला में कितना है, तो 360, ठीक है। फिर आपका रांची के नीचे क्या, साहेबगंज 180। तो मैक्सिमम जिला में जो देख रहे बहुत अच्छा पोस्ट है। अगर हम इसकी टोटल हम कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। देखिए इसके बाद केंद्र विकास अधिकारी जो देख रहे हो इसका भी यहाँ पर आपका पोस्ट दिया हुआ है। फिर आपका केंद्र विकास प्रभारी जो देख रहे हो, फिर आपका केंद्र कार्यपालक। तो इस तरह से इन लोगों का देखिए हम कैलकुलेट कर दिए हैं। टोटल इन लोगों का जो पोस्ट है ये आपका टोटल कितना है, इसको देखिए आपको यहाँ पर हम बता रहे हैं। देखिए कार्यपाल शिक्षक और आपका जो सर्वेक्षक देख रहे हो, इन लोगों का जो पोस्ट है ना, ये देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेशन आपको बता रहे हैं। तो शिक्षक और जो आप देख रहे हो सर्वेक्षक, ये दोनों का पोस्ट सभी जगह क्या है, बराबर है। तो इसमें 5000 टोटल इसको जोड़ के अगर हम देखेंगे तो 5161 पोस्ट, तो इसमें भी 5161 पोस्ट। तो इसमें बहुत अच्छा पोस्ट है, यानी दोनों में आपका कितना है, 5-5 हजार, यानी समझिए कि 10,000 इसी में है। और उसके अलावा इधर अगर हम देखेंगे केंद्र विकास अधिकारी, तो केंद्र विकास अधिकारी में जो देख रहे हो इसमें आपका 263 टोटल, अगर इसको जोड़ने जाएंगे ना तो 263 यहाँ पर आपका पोस्ट देखने को मिलेगा। और केंद्र प्रभारी में जो देख रहे हैं प्रभारी वाला 526 होगा, इसमें कितना 526। और उसके बाद जो
केंद्र विकास कार्यपालक जो देख रहे हो इसमें आपका 1032 पोस्ट है। कितना? 1032 पोस्ट है। तो ये आपका टोटल जोड़ोगे तो कितना हो गया? लगभग आपका कितना, इधर से आपका समझिए 10,000 और इधर कितना, इधर एक 11, 11 एक 12, यानी 12,000 के आसपास की यहाँ पर आपको वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए ये आपका अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा भाई। तो सिलेक्शन का देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है। पोस्ट तो देख लिए, क्या काम है वो भी देख लिए, आप सिलेक्शन का यहाँ पर देखिए। ये आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का किस तरह से आप ऑनलाइन, इसका एक लिंक आता है, ये ऑनलाइन फॉर्म भराया जा रहा है और लिंक में आपको फोटो साइन ये सब आपको मांगेगा। और यहाँ पर देखिए पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर फीस यहाँ पर लेगा। देखिए आवेदन देख लीजिए पहले, यहाँ पर देखिए पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको फीस लिया जा रहा है। देखिए इसका जो आवेदन होगा ये आपका यहाँ पर वेबसाइट जो देख रहे हो www, यहाँ पर जो देख रहे हो ना upharfoundation.in, ये इसका वेबसाइट है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग आपका फीस लिया जा रहा है। देखिए ये आपका क्या है, केंद्र विकास कार्यपालक यानी सेंट्रल डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के लिए आपका 200 फीस है, यानी जब फॉर्म भरोगे तो उस समय इसमें 200 फीस लिया जाएगा। दूसरा केंद्र विकास प्रभारी के लिए जो फीस है ये आपका 350 रुपया इसमें लगेगा। दूसरा क्या है, केंद्र विकास अधिकारी जो देख रहे हो इसको 400 रुपया लगेगा। कितना? 400। उसके बाद सर्वेक्षक, सर्वेक्षक के लिए यहाँ पर 150 और जो शिक्षक होगा इन लोगों के लिए 250। शिक्षक के लिए जो फॉर्म भर रहा है उसको कितना लगेगा? तो 250 उसको लगेगा। तो इस तरह से अलग अलग आपका फॉर्म फिल करने का आपका क्या है, फीस यहाँ पर दिया है। अब देखिए इसका सिलेक्शन प्रक्रिया हम लोग देखते हैं। ये तो ऑनलाइन करने की प्रक्रिया है। सिलेक्शन प्रक्रिया देखिए यहाँ पर कटअप ये सब सारा चीज यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए हाँ, यहाँ देखिए परीक्षा यानी नियुक्ति की प्रक्रिया किस तरह से होगी ये जानना आवश्यक है। देखिए नियुक्ति किस तरह से होगा, आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थी के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी आवेदन पत्र आप सही तरीके से आप यदि फुलफिल किए हो, यानी 2 पोस्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, ये यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो अगर आपका आवेदन बहुत ही सही है तो यहाँ पर परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न स्तर झारखंड विद्यालय परीक्षा समिति के 10th और 12th स्तर एवं पद अनुसार होगा। यानी 10वीं और 12वीं लेवल का, और ये पद के अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों से संबंधित प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा 100 अंक, याद रखिए कितना अंक का होगा, 100 अंकों की होगी। यानी यहाँ पर साफ चीज बोल दिया है कि 10th और 12th लेवल का होगा। दूसरा चीज इसमें क्या है कि सामान्य ज्ञान से यानी झारखंड का सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न होंगे और ये परीक्षा होगी। परीक्षा यहाँ पर क्या बोल रहे, 100 अंकों की होगी एवं परीक्षा की अवधि 2 घंटों की होगी। 100 अंक होगा और उसमें कितना आपका 2 घंटे का आपका परीक्षा होगा, जिसमें प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 1 अंक दे होंगे, यानी 1 अंक मिलेगा। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में कुल अंक का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करने में असफल हुए निर्हित यानी डिस्क्वालीफाई घोषित किए जाएंगे। यानी देखिए 100 अंक का इसमें परीक्षा होगा और प्रत्येक जो देख रहे हो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको मिलेगा। और इसमें यदि आप 45 नंबर लाने में असफल रहे तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, यानी फेल कर दिए जाओगे। इसके बाद क्या बोल रहा है, जाएंगे अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो आपका अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा, तो अंतिम मेधा सूची कैसे बनेगा उसको देखिए। लिखित परीक्षा केवल साक्षात्कार परीक्षा के लिए अहर्थ होगी। लिखित परीक्षा सिर्फ साक्षात्कार यानी पास कर गए। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर विज्ञप्ति रिक्तियों के 1:5, यानी देखिए 1 पोस्ट है ना तो इसके लिए 5 अभ्यर्थी को बुलाएगा। 1 पोस्ट के लिए 5 अभ्यर्थी को सिलेक्शन करेगा, यानी 5 गुना रिजल्ट देगा। जितना वैकेंसी है ना उसका 5 गुना रिजल्ट आएगा। उसके बाद देखिए के अनुपात में प्रत्येक आरक्षित कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार परीक्षा हेतु किया जाएगा।
लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने एवं सफल होना अनिवार्य है। लिखित परीक्षा के बाद आपका साक्षात्कार का मतलब होता है जैसे इंटरव्यू कुछ पूछा जाएगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीज होगा तो उसको साक्षात्कार कहा जाता है। तो ये सब चीज होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगी। तो देखिए उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है, आरक्षण की बात अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो आरक्षण किसके लिए उसको भी देख लीजिए। महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार 2% पिछड़े वर्ग जो ओबीसी जो होते हैं, यानी झारखंड में या BC1 लिखा जाता है, क्या BC1 या BC2 लिखा जाता है, ये लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं। BC2 जो रहता है, तो इन लोगों पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए आरक्षित वर्गों के शेष 98% पदों के विरुद्ध 25% पद प्रत्येक आरक्षित और आरक्षित कोटि में अलग अलग महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। यानी यहाँ पर महिलाओं की आरक्षण की बात कर रही है, यानी महिलाओं को यहाँ पर कुछ आरक्षण दिया गया है। ठीक, दूसरा चीज आइए, योग्य महिला अभ्यर्थी को अनुपलब्ध की स्थिति में उसी भर्ती वर्ष में संगत कोटि के पुरुष उम्मीदवार को भरा जा सकता है। यदि मान लेते हैं महिलाएं कम पड़ गई, तो उस कंडीशन में, यानी महिलाएं उतना जितना आवश्यक है उतना नहीं हुई, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कोई पुरुष को लिया जा सकता है। ये बात यहाँ पर कहा है साफ। नेक्स्ट आइए, अब और किन लोगों को आरक्षित मिलेगा देखिए, तो झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानी के संबंधियों, यानी कोई झारखंड राज्य का स्वतंत्रता सेनानी है, तो उसका यदि मान लेते हैं पोता पोती नाती नातिन यदि होगा, तो इन लोगों को भी यहाँ पर आरक्षण आपको देने का बात किया गया है। और इन लोगों को देखिए 1% यानी 1% इन लोगों को क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं आप, यहाँ पर कटअप की क्या बात है। तो ये तो कटअप जो है उम्र सीमा 1 जनवरी आपका 2023 को आपको 18 साल आपका होना चाहिए। तो इस तरह का आपका क्राइटेरिया है। और देखिए और कुछ यहाँ पर है, तो ये आप लोग वैकेंसी देख लिए हैं। यहाँ देखिए ये आपका तो क्वालिफिकेशन वहां हम दिखा दिए थे। तो देखिए ये आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये वैकेंसी जो देख रही है ये आपका मुख्य रूप से आपका कहाँ के लिए है, तो झारखंड राज्य के लिए। तो आप लोग इस वैकेंसी को आप लोग फुलफिल कर सकते हो। इसका जो अंतिम तिथि है ये कब है देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका 29 फरवरी आपका 2024 तक ये